हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर इन फिगर 6.51 वी सी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद अ कॉमन सेंटर ओ। तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही है जिसमें आपके पास दो सर्कल बने हुए हैं जिनको उन्होंने बोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, तो इनका सेंटर है ओ। अ कॉर्ड बी सी ऑफ लार्जर सर्कल इज ड्रॉन। हमने क्या किया है, बी सी के ऊपर BC एक कॉर्ड बनाई है बड़े वाले सर्कल पे, टच इज द स्मॉलर सर्कल, ये छोटे वाले सर्कल को A पॉइंट पे टच कर रही है और BC की लेंथ आपको दे रखी है L। शो दैट द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन, आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला रीजन है, ये वाला जो एरिया है इन दो सर्कल के बीच का, बिटवीन द टू सर्कल, उसका जो एरिया है वो आपके पास आएगा यहाँ पर 1/4 पाई R पाई L स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। ये 1/4 है यहाँ पर। तो अगर हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो वैसे देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है। अगर मैं देखो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ये ग्रीन वाला जो मेरे पास शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन उन्होंने हमसे खाली ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया नहीं पूछा, हमसे बोला एरिया को प्रूव करो कि वो 1/4 पाई L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आपके पास जो ये फिगर बनी हुई है इसमें मैं क्या करूँगी, O से इस A को ज्वाइन कर दूंगी तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और इस O से इस B को ज्वाइन कर दूंगी तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख देंगे, ज्वाइन O टू A एंड O टू B, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो OA है वो मेरे पास x है और जो OB है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर y है। तो मैंने बड़े वाले सर्कल की रेडियस y ले ली, छोटे वाले सर्कल की रेडियस x ले ली। अब आपको पता है कि जो BC है वो आपके पास कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की और वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है A पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब वो सेंटर से इस पे क्या कर रही होगी, परपेंडिकुलर डाल रही होगी। OA जो है वो BC पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, BC is the chord of the bigger circle and a tangent, ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल की। टेंजेंट का मतलब होता है जो सर्कल के बाहर बनती है पर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, जैसे कि ऊपर BC बनी हुई है, छोटे वाले सर्कल को A पॉइंट पे टच कर रही है। टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट पता चल गया आपको क्या होता है, टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो इसका मतलब OA जो है वो परपेंडिकुलर है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो वो बराबर पार्ट्स में बांट रहे हैं। मतलब जितना मेरा BA होगा उतना ही मेरा AC होगा, दोनों मेरे हाफ हाफ होंगे। किसके, पूरे BC के हाफ होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि BA जो है वो CA के बराबर होगा और वो हाफ होगा किसका, BC का। और BC जो है वो मुझे कितना दे रखा है, L दे रखा है, तो वो L/2 हो जाएगा। तो BAB मेरा L/2 है और CAB। नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस फिगर में आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि जो OA है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो मेरी हाइपोटेन्यूज होगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी OB जिसको मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा OA अगेन जिसे मैंने ज्वाइन किया है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर A लिया है ना हमने, यहाँ पर इस पॉइंट को A लिया है हमने, तो वो हो जाएगा मेरे पास BA। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया अपना, इन ट्राइंगल OAB, जो ये ट्राइंगल बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये y था, ये x था। तो इसमें मुझे पता है यहाँ पर कि जो OB का स्क्वायर है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, OA के स्क्वायर के प्लस में AB के स्क्वायर के। OB मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा OA मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और AB हमने अभी निकाला, ये रहा ऊपर देखो L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर एक और चीज़ निकाल सकते हो, वो क्या, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में L स्क्वायर अपॉन में 4। इक्वेशन 1 डाल के इसको फिलहाल के लिए यहाँ छोड़ दो। नाउ अभी हमने स्टार्टिंग में जाना था कि अगर हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा देंगे
तो ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। तो चलो उसे ही निकाल लेते हैं अब। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, जो कि मेरे पास ग्रीन कलर का है, ग्रीन वाला है, ग्रीन रीजन। तो वो क्या आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो बिगर सर्कल के लिए मैंने फॉर्मूला ले लिया पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए ले लिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के आर अलग हैं, इसलिए यहाँ से मैंने पाई कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा। अभी हमने जाना था कि बड़े वाले सर्कल का जो आर था वो वाई था, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का आर ओ ए था, जो कि एक्स था, एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया आ गया, लेकिन मुझे प्रूव करना था कि ये 1/4 पाई आर एल स्क्वायर होगा। तो अगर आप देखो, हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली है एल स्क्वायर अपॉन 4, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ उसको एल स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं हम इसको, पाई ऐसी है। तो 1/4 अलग कर दो और पाई एल स्क्वायर, यही तो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो देखने में क्वेश्चन लग रहा था कि हम बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ करना है। अगर आपको प्रूफ नहीं करना होता तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ यहाँ छोड़ के आ सकते थे, और आपको ये ऊपर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लिख देना अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको प्रूफ करना था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई अपनी। ठीक है, उससे हमने ये चीज़ निकाली, और उसके बाद जब हमने ग्रीन रीजन का एरिया निकाला तो उसमें पुट कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए, ऐसे और क्वेश्चंस, ये पूरा चैप्टर आपके पास चैनल पे अपलोड है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी के और क्वेश्चंस आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फिगर वाले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।